श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 46 of the Aranyakandam, which has 38 verses. Ravana seeks the presence of Sita in the guise of a recluse. Sita invites him to accept her hospitality. आज हम षट चतुराविंश सर्ग का पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 38 श्लोक हैं। रावण का साधु वेश में सीता के पास जाकर उनका परिचय पूछना और सीता का आतिथ्य के लिए उसे आमंत्रित करना। तया पुरुषमुक्तस्तु कुपितो राघवानुजः स विकाङ्क्षन् वृषं रामं प्रतस्ते नचिरादिव। सीता के कठोर वचन कहने पर कुपित हुए लक्ष्मण श्री राम से मिलने की विशेष इच्छा रखकर शीघ्र ही वहां से चले गए। Enraged when spoken to in harsh words by Sita and ardently longing to meet Sri Rama, Lakshmana, the younger brother of Sri Rama, departed without delay, as it were. तदा साध्य दशग्रीवः क्षिप्रम् अन्तरमास्थितः अभिचक्राम वैदेहीं परिव्राजक रूपदृक्। लक्ष्मण के चले जाने पर रावण को मौका मिल गया, अतः वह सन्यासी का वेश धारण करके शीघ्र ही विदेही कुमारी सीता के समीप गया। Getting an opportunity to meet Sita alone, provided by the departure of Lakshmana, and availing himself of it, nay, assuming the form of a wandering anchorite, Ravana, the 10-headed monster, quickly advanced towards Sita, a princess of Vaidehi territory. श्लक्षण काषाय संवीतः शिखी छत्री उपानहि वामे च अंशे अवसज्याथ शुभे यष्टिकमंडलु। वह शरीर पर साफ सुथरा गेरुए रंग का वस्त्र लपेटे हुए था। उसके मस्तक पर शिखा, हाथ में छाता और पैरों में जूते थे। उसने बाएं कंधे पर डंडा रखकर उसमें कमंडल लटका रखा था। Appearing in the form of a wandering recluse, clad in a neat ochre-colored garment with a tuft of hair on the crown of his head, and with shoes on, carrying an umbrella on the right shoulder, and beaming a glossy staff and a bright kamandalu, a vessel made of marine coconut shell for carrying water, on the left shoulder. परिव्राजक रूपेण वैदेहीम् अन्ववर्तत ताम् आससाद अतिबलो भ्रातृभ्याम रहितां वने। अत्यंत बलवान रावण उस वन में परिव्राज का रूप धारण करके श्री राम और लक्ष्मण दोनों बंधुओं से रहित हुई अकेली विदेही कुमारी सीता के पास गया। He tried to humor Sita, princess of the Videhi kingdom. Ravana, who was possessed of great might, approached her while she was bereft of the two brothers, Sri Rama and Lakshmana. रहितां सूर्य चंद्राभ्यां संध्याम् इव महत्तमः ताम् अपश्यत् ततो बालां राजपुत्री यशस्विनीं रोहिणीं शशिना हीनां ग्रहवद् वृष दारुणः तम उग्रं पापकर्माणं तान गता द्रुमाः सन्दृश्य न प्रकम्पन्ते न प्रवाति च मारुतः शीघ्र स्त्रोताश्च तम दृष्ट्वा वीक्षन्तम रक्तलोचनम। जैसे सूर्य और चंद्रमा से हीन हुए संध्या के पास महान अंधकार उपस्थित हो, उसी प्रकार वह सीता के निकट गया। तदंतर जैसे चंद्रमा से रहित हुई रोहिणी पर अत्यंत दारुण ग्रह मंगल या शनिचर की दृष्टि पड़े, उसी प्रकार उस अतिशय क्रूर रावण ने उस भोली बाली यशस्विनी राजकुमार की ओर देखा। उस भयंकर पापचारी को आया देख जन स्थान के वृक्षों के ने हिलना बंद कर दिया और हवा का वेग रुक गया। लाल नेत्र वाले रावण को अपनी ओर दृष्टिपात करते देख तीव्र गति से बहने वाली गोदावरी नदी भय के मारे धीरे धीरे बहने लगी। Even as thick darkness overtakes dusk, which is without the sun and the moon,
The exceedingly cruel fellow then saw that illustrious and youthful princess in the same way as an unpropitious planet would frown at Rohini, a consort of the moon god and a constellation of that name, bereft of the moon. Perceiving that fierce ogre of sinful deeds, the trees existing in Janasthana did not wave, nor did the wind blow freely. Seeing the red-eyed monster looking intently on the river Godavari too, which had swift current, began to course slowly for fear of him. तिमितं गन्तुम् आरेभे भयात् गोदावरी नदी रामस्य त्वन्तरं प्रेप्सु दशग्रीवः तदन्तरे। राम से बदला लेने का अवसर ढूंढने वाला दशामुख रावण उस समय भिक्षु रूप से विदेही कुमारी सीता के पास पहुंचा। Seeking to obtain an opportunity when Sri Ram should be away from Sita, Ravana, the 10-headed monster, sought the presence of Sita, princess of the Videhi territory, in the guise of a wandering mendicant during the absence of Sri Rama. उपतस्ते च वैदेहीं भिक्षुरूपेण रावणः अभव्यो भव्यरूपेण भर्तारम् अनुशोचति। उस समय वैदेही राजकुमारी सीता अपने पति के लिए शोक और चिंता में डूबी हुई थी। उसी अवस्था में भव्य रावण भव्य रूप धारण करके उनके सामने उपस्थित हुआ, मानो शनिचर ग्रह चित्रा के सामने जा पहुंचा हो। In a propitious garb, the unpropitious Ravana approached Sita, a princess of the Videhi kingdom who was then grieving for her husband, even as the planet Saturn would approach the constellation of Chitra. अभ्यवर्तत वैदेहीं चित्रामिव शनैश्चरः सहसा भव्यरूपेण तृणैः कूप इवावृतः। जैसे कुआं तिनके से ढका हुआ हो, उसी प्रकार भव्य रूप से अपनी अभव्यता को छिपाकर रावण सहसा वहां जा पहुंचा और यशस्विनी राम पत्नी विदेही को देखकर खड़ा हो गया। Looking intently at Sita, a princess of the Videhi territory, the illustrious consort of Sri Rama, Ravana suddenly stood before her in an auspicious garb and thereby resembling a well overgrown with blades of grass. अतिष्ठत् प्रेक्ष्य वैदेहीं रामपत्नीं यशस्विनीं तिष्ठन् संप्रेक्ष्य च तदा पत्नीं रामस्य रावणः शुभां रुचिरदन्तोष्टीं पूर्णचन्द्रनिबाणनाम् आसीनां पर्णशालायां बाष्पशोगाभिपीडिताम्। उस समय रावण वहां खड़ा खड़ा राम पत्नी सीता को देखने लगा। वह बड़ी सुंदरी थी, उनके दांत और होंठ भी सुंदर थे, मुख पूर्ण चंद्रमा की शोभा को छीन लेता था। वह पर्णशाला में बैठी हुई शोक से पीड़ित हो आंसू बहा रही थी। सतां पद्मफलासाक्षीं पीतकौशेयवासिनीं अभ्यगच्छत वैदेहीं हृष्टचेता निशाचरः। वह निशाचर प्रसन्नचित हो रेशमी पीतांबर से सुशोभित कमल नयनी विदेही कुमारी के सामने गया। Standing delighted in mind to gaze at that moment on Sita, princess of the Videhi kingdom, the blessed consort of Sri Rama, who had lovely teeth and lips, a countenance shining brightly as the full moon, and eyes resembling the petals of a lotus, was clad in yellow silk, sitting in her hut of leaves, tormented with grief and flooded with tears. The ogre Ravana drew near her. दृष्ट्वा कामशरा विद्धो ब्रह्मघोष उदीरयन् अब्रवीत् प्रश्रितं वाक्यं रहिते राक्षसाधिपः। उन्हें देखते ही कामदेव के बाणों से घायल हुए राक्षस राज रावण वेद मंत्र का उच्चारण करने लगा और उस एकांत स्थान में विनीत भाव से उनसे कुछ कहने को उद्यत हुआ। Pierced with the darts of love to see her and chanting Vedic mantras in order to impress on her that he was a Brahmana recluse, Ravana, the suzerain lord of ogres, proceeded to address polite words to her in that lonely place. ताम् उत्तमां त्रिलोकानां पद्महीनामिव श्रियं विभ्राजमानां वपुषा रावणः प्रशंसः। त्रिलोक सुंदरी सीता अपने शरीर से कमल से रहित कमलालय
लक्ष्मी की भांति शोभा पा रही थी। रावण उनकी प्रशंसा करता हुआ बोला, Ravana, they say, extolled that lady who was the foremost among women in all the three worlds and shone brightly with her body like Lakshmi, the goddess of beauty and fortune, without a lotus, in the following words. रौप्य काञ्चन वर्णाभे पीत कौशेय वासिनी कमलानां शुभां मालां पद्मिनीव च बिभ्रति। उत्तम स्वर्ण की सी कांति वाली तथा रेशमी पीतांबर धारण करने वाली सुंदरी, तुम कौन हो? तुम्हारे मुख, नेत्र, हाथ और पैर कमल के समान है, अतः तुम पद्मनी पुष्करणी की भांति कमलों की सुंदर सी माला धारण करती हो। ह्रीः श्रीः कीर्तिः शुभा लक्ष्मीः अप्सरा वा शुभानने भूतिर्वा त्वं वरारोहे रतिर्वा स्वैरचारिणी। शुभानने, तुम श्री ह्री कीर्ति शुभ स्वरूपा लक्ष्मी अथवा अप्सरा तो नहीं हो, अथवा वारारोहे तुम भूति या स्वेच्छा पूर्वक विहार करने वाली कामदेव की पत्नी रति तो नहीं हो। O lady, possessing the hue and splendor of silver and gold, and clad in yellow silk, and having on in your person a cluster of lotuses in the guise of your eyes, countenance, hands, and feet, and so on, like a lotus pond, are you Hri, the deity presiding over modesty? Are you Shri, the goddess of elegance? Kirti, the deity presiding over fame? The blessed Lakshmi, the goddess of fortune? Or a celestial nymph, or Bhuti, the goddess presiding over the mystic powers? Or are you Rati, the consort of love, acting according to her own inclinations? O lady, what a charming countenance, and what other comely limbs! समाः शिखरिणः स्निग्धाः पाण्डुरा दशनास्तव विशाले विमले नेत्रे रक्तान्ते कृष्णतारके। तुम्हारे दांत बराबर हैं, उनके अग्रभाग कुद की कलियों के समान शोभा पाते हैं, वे सब के सब चिकने और सफेद हैं। तुम्हारी दोनों आंखें बड़ी बड़ी और निर्मल हैं, उनके दोनों कोए लाल हैं और पुतलियां काली हैं। कटी का अग्रभाग विशाल एवं मांसल है, दोनों जांघें हाथी की सूंड के समान शोभा पाती हैं। How even smooth and white are your teeth, and their surface resembling jasmine buds, and how large and fair are your eyes, red at the end with dark pupils. विशालं जगनं पीनं ऊरु करोपमौ एतौ उपस्थितौ वृत्तौ संहतौ संप्रगल्भितौ पीनोन्नत मुखौ कान्तौ स्निग्धतालफलोपमौ मणिप्रवेखाभरणौ रुचिरौ ते पयोधरौ। तुम्हारे ये दोनों स्तन पुष्ट गोलाकार परस्पर सटे हुए प्रगल्भ मोटे उठे हुए मुख वाले, कामनीय चिकने ताड़ फल के समान आकार वाले, परम सुंदर और श्रेष्ठ मणिमय आभूषणों से विभूषित है। Broad and fleshy are your hips and thighs, resembling the trunk of an elephant. And these breasts of yours are fully developed, round, joined together, and prominent, with rounded and elevated teeth, lovable and charming, resembling a pair of smooth palmyra fruits, and adorned with strings of excellent gems. चारुस्मिते चारुदती चारुनेत्रे विलासिनी मनो हरसिमे रामे नदी कूलम इवाम्बसा। सुंदर मुस्कान, रुचिर दंतावली और मनोहर नेत्र वाली विलासिनी रमणी, तुम अपने रूप सौंदर्य से मेरे मन को वैसे ही हरे लेती हो जैसे नदी जल के द्वारा अपने तट का अपहरण करती है। O playful and charming lady with sweet smiles, shapely teeth and lovely eyes, you steal away my heart even as a river washes away its banks with its current. करान्तमित मध्यासी सुकेशे सुहतस्तनी नैव देवी न गंधर्वी न यक्षी न च किन्नरी। तुम्हारी कमर इतनी पतली है कि मुट्ठी में आ जाए, केश चिकने और मनोहर है, दोनों स्तन एक दूसरे से सटे हुए हैं। सुंदरी, देवता, गंधर्व, यक्ष और किन्नर जाति की स्त्रियों में भी तुम जैसी नहीं है।
Your waist can be enclosed within the tips of one thumb and index finger, O lady, with sleek hair and closed breasts. Neither a goddess, nor a Gandharva lady, nor a Yaksha woman, nor a Kinnara girl, nor a human lady of such passing comeliness was ever seen by me before on the face of this earth. नैवं रूपा मया नारी दृष्टपूर्वा महीतले रूपम् अग्रयं च लोकेषु सौकुमार्यं वयश्च ते इह वासश्च कान्तारे चित्तम् उन्मादयन्ति मे सा प्रतिक्राम भद्रं ते न त्वं वस्तुमिहार्हसि। पृथ्वी पर तो ऐसी रूपवती नारी मैंने आज से पहले कभी देखी ही नहीं थी। कहाँ तो तुम्हारा ये तीनों लोकों में सबसे सुंदर रूप, सुकुमारता और नई अवस्था, और कहाँ से इस दुर्गम वन में निवास। ये सब बातें ध्यान में आते ही मेरे मन को मथे डालती हैं। तुम्हारा कल्याण हो, यहाँ से चली जाओ, तुम यहाँ रहने के योग्य नहीं हो। Your comeliness, which is foremost in all the three worlds, as also your tenderness and youth, on the other hand, and your residence in this forest, on the other hand, agitate my mind. And as such, depart from this place. May prosperity attend on you. You ought no longer to stay here. राक्षसानाम् अयं वासो घोराणां कामरूपिणां प्रासादाग्राणि रम्याणि नगरोपवनानि च। ये तो इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले भयंकर राक्षसों के रहने की जगह है। तुम्हें तो रमणीय राजमहलों, समृद्धिशाली नगरों और सुगंध युक्त उपवनों में निवास करना और विचरना चाहिए। This forest is the home of fierce ogres capable of assuming any form at will. The charming topmost stories of palaces, as well as prosperous cities and sweet-smelling gardens alone, are fit to be occupied and frequented by you. सम्पन्नानि सुगन्धीनि युक्तानि आचरितुं त्वया वरं माल्यं वरं गन्धं वरं वस्त्रं च शोभने। शोभने वही पुरुष श्रेष्ठ है, वही ग्रंथ उत्तम है और वही वस्त्र सुंदर है जो तुम्हारे उपयोग में आए। कजरारे नेत्र वाली सुंदरी, मैं उसी को श्रेष्ठ पति मानता हूँ जिसे तुम्हारा सुखद संयोग प्राप्त। I consider that garland as foremost, that fragrant substance as excellent, and that article of wearing apparel as the best, and also that husband as worth choosing that is united with you. भर्तारं च वरं मन्ये त्वद्युक्तम् असि ते क्षणे का त्वं भवसि रुद्राणां मरुतां वा शुचिस्मिते। पवित्र मुस्कान और सुंदर अंग वाली देवी, तुम कौन हो? मुझे तो तुम रुद्रों, महाद्रणों अथवा वसुओं से संबंध रखने वाली देवी जान पड़ती हो। O charming lady with dark eyes, who are you? O lady with bright smile, to me you appear to be a goddess married to the 11 Rudras, the 49 wind gods, or the 8 Vasus. वसूनां वा वरारोहे देवता प्रतिभासि मे नेह गच्छन्ति गंधर्वा न देवा न च किन्नराः। यहाँ गंधर्व देवता तथा किन्नर नहीं आते जाते हैं, यहाँ राक्षसों का निवास स्थान है। फिर तुम कैसे यहाँ आ गई? O lady with charming limbs, neither the Gandharvas nor the gods nor the Kinnaras visit this forest. This forest is the home of fierce ogres. राक्षसानाम् अयं वासः कथं तु त्वमिहागता इह शाकामृगाः सिंहाः द्वीपि व्याघ्रमृगा वृकाः। यहाँ वानर, सिंह, चीते, व्याघ्र, मृग, भेड़िए, रीछ, शेर और कंक, गीद और आदि पक्षी रहते हैं। तुम्हें इनसे भय क्यों नहीं हो रहा है? This forest is home to the ogres. How did you come into this place at all? Here live monkeys, lions, leopards, tigers, and deers, wolves, bears, hyenas, and buzzards. How do you not feel afraid of them? वृक्षाः तरक्षवः कंकाः कथं तेभ्यो न बिभ्यसे मदान्वितानां घोराणां कुञ्जराणां तरस्विनाम्।
वरान ने इस विशाल वन के भीतर अत्यंत वेगशाली और भयंकर मदमत गजराजों के बीच अकेली रहती हुई तुम भयभीत कैसे नहीं होती हो? How do you not feel afraid of dreadful elephants in rut and full of speed through living alone in this huge forest, O lady with a charming countenance? कथम एका महारण्ये न बिभेषि वरानने कासि कस्य कुतश्च त्वं किं निमित्तं च दंडकान्। कल्याणमयी देवी, बताओ तुम कौन हो, किसकी हो और कहां से आकर किस कारण इस राक्षस सेवित घोर दंडकारण्य में अकेली विचरण करती हो? Who are you? Whose consort are you? And where do you hail from? And for what purpose do you range alone in this frightful Dandaka forest that is frequented by ogres, O blessed lady? एका चरसि कल्याणी घोरान् राक्षस सेवितान् इति प्रशस्ता वैदेही रावणेन महात्मना। वेशभूषा से महात्मा बनकर आए हुए रावण जब विदेही कुमारी सीता की इस प्रकार प्रशंसा की, तब ब्राह्मण वेश में वहां पधारे हुए रावण को देखकर मैथिली ने अतिथि सत्कार के लिए उपयोगी सभी सामग्रियों द्वारा उसका पूजन किया। Eulogized as above by the swindler Ravana, and actually seeing the aforesaid Ravana come in the garb of a Brahmana, Sita, the princess of Mithila, adorned him with all honors due to an unexpected guest. द्विजाति वेशेन हि तं दृष्ट्वा रावणम् आगतं सर्वैः अतिथि सत्कारैः पूजयामास मैथिली। उपानीयासनं पूर्वं पाद्योनाभिनिमन्त्रय च अब्रवीत् सिद्धम् इत्येव तदा तं सौम्य दर्शनम्। पहले बैठने के लिए आसन दे, पाद पैर धोने के लिए जल निवेदन किया, तदंतर ऊपर से सौम्य दिखाई देने वाले उस अतिथि को भोजन के लिए निमंत्रण देते हुए कहा, ब्राह्मण भोजन तैयार है, ग्रहण कीजिए। Having offered him a seat first and tended upon him with water to wash his feet with, she then said to Ravana of gentle aspect only this, cooked food is ready. द्विजाति वेशेन समीक्ष्य मैथिली समागतं पात्र कुसुम्बधारिणम् अशक्यम् उद्वेष्टुम् उपाय दर्शनात् अयं मंत्रयद ब्राह्मणवत् तथागतम्। वह ब्राह्मण के वेश में आया था, कमंडलू और गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए था। ब्राह्मण वेश में आए हुए अतिथि की उपेक्षा असंभव थी। उसकी वेशभूषा में ब्राह्मण तत्व का निश्चय ही कराने वाले चिन्ह दिखाई देते थे। अतः उस रूप में आए हुए उस रावण को देखकर मैथिली ने ब्राह्मण के योग्य सत्कार करने के लिए ही उसे निमंत्रण किया। Perceiving him arrived without previous notice in the garb of a Brahmana, carrying a water pot made of marine coconut shell, and clad in saffron-colored robes and unworthy of neglect because of her having perceived the marks of a Brahmana on his person, Sita invited him in the following words to dinner as a Brahmana, since he had come dressed as such. इयं ब्रूसी ब्राह्मण काममास्यताम् इदं च पाद्यं प्रतिगृह्यताम् इति इदं च सिद्धं वनजातम् उत्तमं तदर्थम् अव्यग्रम इहोपभुज्यताम्। वे बोली, ब्राह्मण ये चटाई है, इस पर इच्छा अनुसार बैठ जाइए। ये पैर धोने के लिए जल है, इसे ग्रहण कीजिए। और ये वन में ही उत्पन्न हुआ उत्तम फल मूल आपके लिए ही तैयार करके रखा गया है। यहाँ शांत भाव से उसका उपयोग कीजिए। Here is a seat of green grass, O Brahmana. Let yourself be seated at will on it. Also let this water to wash your feet with be accepted. And here is excellent produce of the forest dressed for you. This may be partaken of by you on this spot at ease. निमन्त्रयमानः प्रतिपूर्णभाषिणीं नरेन्द्रपत्नीं प्रसमीक्ष्य मैथिलीं प्रसह्य तस्याः हरणे दृढ़ं मनः सम अर्पयामास वधाय रावणः। अतिथि के लिए सब कुछ तैयार है, ऐसा कहकर सीता ने जब उसे भोजन के लिए निमंत्रित किया, तब रावण ने सर्व संपन्न कहने वाली राज रानी
मैथिली को और देखा, और अपने ही वध के लिए उसने हठ पूर्वक सीता का हरण करने के निमित्त मन में दृढ़ निश्चय कर लिया। Being invited to dine in the aforesaid words and closely observing Queen Sita, the princess of Mithila, who had uttered the full formula with which a guest is invited to dine, Ravana fully and resolutely made up his mind to carry her away by force and thereby to bring upon his own death. ततः सुवेशं मृगयागतं पतिं प्रतीक्षमाणा स लक्ष्मणं तदा निरीक्षमाणा हरितं ददर्श तन्महद्वनं नैव तु रामलक्ष्मणौ। तदंतर सीता शिकार खेलने के लिए गए हुए लक्ष्मण सहित अपने सुंदर वेशधारी पति श्री रामचंद्र जी की प्रतीक्षा करने लगी। उन्होंने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, किंतु उन्हें सब और हरा भरा विशाल वन ही दिखाई दिया। श्री राम और लक्ष्मण नहीं दिख पड़े। Then, looking out for her neatly dressed husband who had gone a hunting with Lakshmana, and casting her eyes round, Sita only saw at that moment that vast green forest, but not Sri Rama and Lakshmana. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे षट्चत्वारिंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 46वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 46 in the Aranya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। Om आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद। धन्यवाद।